बताओ कार में कितने चक्का होता है? 4 पहिया है ना। तो किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है और प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा यदि कार जो है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है? कार की चाल है 66 किलोमीटर प्रति घंटा और चक्का का व्यास है 80 सेंटीमीटर। कार 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएगा? चक्कर की बात करता। आइए एक पहिया बना दिए, बन गया ना पहिया है कि नहीं बना? देखिए एक पहिया ही है, इसका व्यास दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। बाबू एक व्यास का खासियत है कि 2 गो त्रिज्या मिल के बनाता है। 2 गो त्रिज्या मिलाता है तो 1 गो व्यास है ना, मालूम? तो आपको पता है कि एक त्रिज्या 40 होगा, एक त्रिज्या हो ना क्या बोलिए? किसकी त्रिज्या? पहिए की। बहुत सुंदर, पहिए की त्रिज्या। बोलो कितना भैया? अगर आपसे कोई पूछे 40 कहाँ किताब में नहीं है तो क्या समझा दोगे उसको? व्यास से आधा नहीं, 2 गो त्रिज्या मिलता है तो 1 गो व्यास बनता है, तब 40 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पर कन्फर्म है, क्योंकि इसकी परिधि निकालिएगा। परिधि जो होता है 1 चक्कर काटता है, क्या एक बार घूमता है तो उसका परिधि बनता है। एक बार घूमेगा तो क्या बनेगा उसका? एक बार में अमन जी अगर एक बार चक्का घूम गया तो समझो कि उसका परिधि तय हो गया एक बार में। तो हम परिधि का फॉर्मूला लगाएं, बताओ भैया। 2 पाई 2 का 2 लिख दें। पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू सही है। इतना सेंटीमीटर निकल गया। ये आपको परिधि निकाल दिए। क्या निकाल दिए भैया? अब चलिए आगे। चूंकि कार के चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटा, थोड़ा सुन समझने का प्रयास करिएगा। कार के चाल कितना है? यानी 1 घंटा में 66 किलो। इसको हम ऐसे कहते हैं कि 1 घंटा में होता है 60 मिनट होता है, मालूम है? यहाँ लिखते हैं 60 मिनट में। देखो 1 घंटा लिखा है, प्रति घंटा माने 1 घंटा। 60 मिनट में कार 66 किलोमीटर जाती है। कोई दिक्कत है कि दिक्कत है? तो 1 मिनट में तो और कम जाएगा। 1 मिनट में कार कम करने के लिए भागा 66/60 किलोमीटर जाएगी। इसीलिए हमको तो चलाना 10 मिनट में, उसमें क्या 10 मिनट में, तो 10 मिनट में कार, याद रखिएगा 10 मिनट जा जाएगा। जब 1 मिनट में गया इतना तो 10 मिनट जा जाएगा। कार 66/60 गुना 10, ठीक है? समझ में, किलोमीटर जाएगी। अब थोड़ा सा लंबी सांस लेना। लग रहा है कि अब हम चले जाएंगे रास्ता पर, लेकिन नहीं जाइएगा। यहाँ पर किलोमीटर की बात है, ऐसा तो मिनट आ गया है, मिनट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जानते होंगे कि यहाँ पर किलोमीटर की बात है, जबकि परिधि कहाँ है? तो बताइए पहले, किलोमीटर को चेंज करना है मीटर में, तो 100 से गुना, 100 से बड़ा राशि को छोटा बनाने के लिए गुना किया जाता है और छोटा को बड़ा बनाने के लिए भाग किया जाता है। सुन लिए? क्या बोले गुड़िया जी? छोटा बनाना है तो बड़का के छोटका बनाइएगा तो गुना करिएगा और छोटका को, यहाँ समझ में आया?
आ जाइए, एरा सेरा कर दें। 66 गुना के 1000 कहते हैं, मीटर बन गया। अब बट्टा में 6 कहते हैं। अच्छा ऐसा करो ना, अब बन गया किलोमीटर ना या मीटर हो गया ये, लेकिन मीटर को ही बना देंगे सेंटीमीटर, क्योंकि हमको यहाँ पर सेंटीमीटर लाना है। अब मीटर को बनाना सेंटीमीटर और 100 से गुना, कोई दिक्कत? 13 से बराबर 11 गुना 1 2 3 इतना सेंटीमीटर। देखिए 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर कार चला है, 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर कार चला है। अब हमको देखना है कि 1 सेंटीमीटर में, यानी 1 चक्कर में इतना दूरी और इतना दूरी तय करना है। तो लिख देंगे चक्रों की संख्या, चक्रों की संख्या बराबर 11 गुना 1000 और गुना 100 बाई कितना हो 2 22 40, 2 गुना 22 गुना 40। आई 7 के ऊपर टेल दीजिए, ठीक है। इसे 2 22 40 और 7 ऊपर गया। देखना 11 दूनी के 22 हो गया। अच्छा 50 दूनी के, फिर 25 दूनी के, ठीक है। एक जो से आप देखिएगा 100 गुना के 25 और गुना के 7 अब बट्टा में 4 ही ना बाबू, 25 को बस आंसर आना तय हो गया है। 25 से 25 से 6 25 600 और 625 गुना के 7 7 छक्का 4200 पौने 200 4400 4375 कितना चले दो तो कितना भैया है? गुना सीखे, गुना तो स्पीड करो, समझ गए ना। इतना चक्कर 40 मीटर व्यास वाला, व्यास कितना है? तब तो यहीं से मिल गया है आर मिल जाएगा। बोलो गुड़िया रानी कितना होगा? 40 मीटर व्यास वाला एक वृत्ताकार तालाब 5 मीटर चौड़े एक घास के रास्ते से घिरा हुआ है। यानी कहने का मतलब है एक वृत्त है, वृत्ताकार तालाब है, उस तालाब का व्यास 40 सेंटीमीटर है, 40 मीटर है। आयकर बाहर से 5 मीटर चौड़ा घास के मैदान है। क्या है? तो रास्ते का क्षेत्र बताइए। बस वही फॉर्मूला आएगा छल्ला बल्ला वाला। आइए देखिए, नहीं पहले देख लीजिए, ये वाला माजी का मैदान है। क्या है? हाँ अब देखिए, आई 5 मीटर चौड़ा, कितना भैया? 5 मीटर, ठीक है। एकड़ व्यास कितना था? एकड़ व्यास आई बाबू, अब आपको फिगर समझ में आ रहा होगा ढंग से। देखिए वृत्ताकार तालाब है ना, तालाब के व्यास है 40 मीटर। बोलो मेरे भाई लोग, लड़कियां लोग बताइए, क्या इसका व्यास से हम डायरेक्ट त्रिज्या निकाल सकते हैं? रुकिएगा, बोलो अमृता जी कितना आएगा त्रिज्या मुनीत? 20। काहे मुनीत इतना तुम क्यों जानती है? इतना तेज है कैसे? एकदम डायरेक्ट 20 बता दिया। हाँ ये बात सही, अच्छा लगा। व्यास के आधा होता है त्रिज्या, यानी 2 गो त्रिज्या मिल करके एगो। यहाँ पर कोई दिक्कत? चलिए आगे लेके चलना है जी। अब इसमें कहीं कोई दम नहीं रहा। अच्छा 5 मीटर और जोड़ दीजिए, तो जब इसमें देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक 20 है, और और जो नहीं 5 कितना होगा? 25 ना हो जाएगा जी। 5 जोड़िएगा तब 20 और 25 हो जाएगा। अब इतना बड़ा त्रिज्या, बड़ी त्रिज्या 20 प्लस के 5 बराबर 25 मीटर। इसीलिए सिर्फ रास्ते की हाँ चौड़ाई बराबर
ये तो रास्ते की क्षेत्रफल बराबर, रास्ते की क्षेत्रफल बराबर रास्ता का क्या निकाल रहे हैं, रास्ता के क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा निकाल दें और यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकाल दें और घटा तो बच जाएगा नहीं, तो हम लिख देंगे फॉर्मूला क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू बड़का आर स्क्वायर माइनस पाई इंटू पाई, पाई कॉमन ले लें कि पाई का वैल्यू होता है और बड़का आर कितना है 25 और छोटका आर कर देना भाई 625 और 400 घट पे आए इतना। अब काटेगा तो काटेंगे अंदर छोड़ देंगे। मैथ में कहता क्या मैं सुने समझे तीस क्या है, तो रास्ते इस रास्ते से क्षेत्रफल क्या हो, रास्ता क्षेत्रफल ठीक है आंसर ठीक बनेगा। पाई से पाई दिया है पाई ना दिया है और तो कहिएगा तब ना भाई हम क्या जाने गए हो, तो हो जाएगा 225 पाई मीटर स्क्वायर, तो ये तो आंसर हो गया हो गया ना। जल्दी करिए 29 मीटर चौड़े 100 मीटर और 36 मीटर। एक आयताकार मैदान में घास के चरने के लिए घास में ना घास और उसमें एक घोड़ा छोड़ दिया गया, घोड़वा को उसमें बांध दिया गया, ठीक है, घास चरना उसको। यदि यह घोड़ा मैदान के कोना में 14 मीटर लंबे रस्सी में बांध दिया जाता है, तो बताइए कि मैदान के कितना भाग में घास नहीं चरेगा। बाबू जितना लंबा रहेगा रस्सी उतना ही गोले गोले उचर जाएगा और बाकी बात घासिया बच जाएगा। आइए देखिए तो पहले ठीक है ना, कि 100 मीटर लंबा है और चौड़ा कितना का है 36 मीटर चौड़ा है। इसी में 14 मीटर लंबा रस्सी से बांध दिया घोड़वा को, ऐसे चलेगा ही नहीं समझ में आया। गौर किए जब गाय को या तो भैंस को या तो घोड़ा को बांधिएगा बकरी उड़ किसी को भी, तो ये 14 मीटर लंबा रस्सी में बांधे हैं, 14 मीटर लंबा रस्सी में, तो ये 14 मीटर तक लाई चढ़ जाएगा घासिया, अब बाकी बचने घास बच जाएगा, इन्हें सब घास बच जाएगा जी, सब घास रह जाएगा। देखिए इन्हें सब घास या ठूट कर देगा नहीं, समझ में रहा है, क्योंकि ये जो है ना इतना दूर तक चल जाएगा और रस्सी कितना रहते हैं खाएगा। हाँ जी चले, मैदान की लंबाई 100 मीटर, चौड़ाई 36 मीटर है ना, इसीलिए मैदान का क्षेत्रफल बताइए कौन बताएगी, ऐसी मेरी खड़ी हो बताइए क्षेत्रफल क्या होगा, आए बताइए ये रही वाले का होता है। हमने सिर्फ मैदान के लिखा है, तो मैदान तो पूरा ना है, दिमाग लगाती है, दिमाग तो है नहीं, दिमाग रहेगा तब ना। अरे मैदान की मैंने बात किया है, बोलो भैया क्या होगा, फिगर तो देखल करो, क्या तू लोग ध्यान देती है, मैदान का क्षेत्रफल लंबाई गुना ये आयत है, लंबाइया हो गया 100, चौड़ाइया होगा 26, ठीक है ना, बराबर 3600 मीटर स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है, चलिए निकल गया। अब आइए, चूंकि घोड़े
घोड़े ना हो के द्वारा चरी गई घास का क्षेत्रफल। बोलो, ये देखो यहाँ पर घोड़ा इसमें चलेगा तो बन गया त्रिज्या खंड ना, बन गया। तो थीटा बट्टा 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर। ये तो पाई का वैल्यू दे लेगा। बस करिए, थीटा कितना हो जाएगा? कन्फर्म है ना? लिखा लुखा नहीं है लेकिन 90 हो जाएगा। दिया हुआ है कितना है? नहीं दिया है। जब नहीं दिया तो 22 बन लीजिएगा, ठीक है। और बस 9 चको 2 दूनी के है तो 14 था ये। अच्छा तो ठीक है, 9 चको और 2 दूनी के तो 11 दूनी के 9 चको 36, ठीक है। 11 दूनी के 22 तो फिर 2 दूनी के 4 है, और 2 बच रहा ये। फिर इसे ही ऐसे ही 140 और 1454। ये वैसा जगह का क्षेत्र होता है जिसमें घास में चर जा रहा घोड़ा, ये घोड़ा चर गया, इसीलिए शेष बचा हुआ भाग का। मेरे भाइयों थोड़ा सा दिमाग अस्थिर करके सोचिए, इतना बड़ा खेत है, अब घोड़वा चरा इतना ही सुनते, इतना बच न गया जी। इतना बड़ा खेत में इतना सुन चरबे किया तो इतना बच गया। फिर मालिक आएगा, फिर अब ये बांध देगा तो वो चढ़ जाएगा। लेकिन अभी की बात बताना है कितना बच रहा है। तो शेष बचे हुए भाग क्षेत्रफल क्या है? टोटल क्षेत्रफल था कितना? 3600 और माइनस के 154, ठीक है। तो 10 में से 4 जगह था 6 और 9 में से 5 जगह था 4 और 35 के 34। देख तो इतना अंतर है? चलिए, कोई दिक्कत है किसी को? नेहा जी, प्रीति जी, प्रिया जी, कोई दिक्कत? दिक्कत है? कहता 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के एक जीवा केंद्र पर समकोण बनाती है। केंद्र पर यहाँ पर ही कौन को चाहिए? जीवा की बात आया है। त्रिज्या आया 10 सेंटीमीटर और केंद्र वहां पर कितना डिग्री कोण बताया है? 90 डिग्री का, लिखा ना। अब कहता है ना कि संगत लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, जबकि पाई इक्वल टू 3.14 लीजिए। बस एक बार फिर कह रहा है, एक वृत्त का त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एक वृत्त का, और केंद्र पर उसका 90 डिग्री का कोण बनता है, समकोण बनता है। और अब इसी को बनाना कहता है ना कि जीवा के द्वारा जो काट करके बना रहे हैं तो उसमें लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड, इसका क्षेत्रफल बताइए। पहले तो फिगर बनाएंगे, इसको बन गया फिगर। ये आपको केंद्र हो गया, देख लिए। इसको त्रिज्या कहते हैं, 10 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर लंबा है। कितना लंबा है? अच्छा, ई ओ मान लिए, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए। देखिए आई बन गया है 90 डिग्री। किताब में लिखा हुआ नहीं है बल्कि क्या है? समकोण। किताब में लिखा हुआ नहीं है, किताब में लिखा हुआ नहीं है बल्कि समकोण दे दिया, वहां लिख दिया हिंदी में समकोण है। क्या ये समकोण है? तो आइए, जब समकोण लिखे थे तो क्या दिक्कत है? चलेंगे इसको लेकर के। आइए, वृत्त की त्रिज्या कितना भैया? 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना भैया? तो आओ देखो मेरे भाई लोग,
इसको कहते हैं लघु और इसको कहते हैं दीर्घ। तो संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, समझिएगा जी, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, ठीक है ना। क्या, तो ऐसा करते हैं, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और निकाल करके ई वाला त्रिज्या घटा देंगे तो ये ना बचेगा। खाली दिमाग लगाना, कुछ नहीं करना है। अगर पूरा का एरिया निकाल दें और पूरा के एरिया में से अगर हम इसको निकालते ही बस ना जगह है। जैसे फिर सुनो, मान लीजिए कितना बड़ा लंबा बांस है और हमको पता नहीं है कि कहाँ से काट लिया, यहाँ पर काट दिए हम, फिर बाद में पता लगा कि नहीं ये टोटल 10 मीटर था जी और ये 3 मीटर पर काटल है। अब आप कहें कि एने वाला कितना बच गया, अब फिर तो आइए नहीं है कितना पे, तो क्या पता लग जाएगा कि जब टोटल 10 था और 3 काटिए ले नहीं तो 7 बच जाएगा। नहीं, नापे ग्राम का जो है, समझ में आ रहा ना। यही बात यहाँ पर ही है। अगर इतना में से अगर हम इसको निकालते ही बच जाए, ठीक है ना, तो ले देंगे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्या है, कोई दिक्कत है किसी को, लगाई उपाय था। हाफ गुना आर स्क्वायर, आर दोनों में है। आर का वैल्यू कितना 10 का स्क्वायर कर दें पहले, आर दोनों में है, देखो उंगली आर स्क्वायर दोनों को बाहर ले लिए, तो आर का वैल्यू है 10। 3.14 है ना जी। अब माइनस हाफ इंटू रुक जाइएगा साइन थीटा जब 90 दे देंगे, ये पूरा 1 हो गया। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, याद है ना। तो ये 1 होगा तो खाली यहाँ बचेगा, यहाँ पे नहीं बचेगा। तो दद्दा का 9 चकोर, ठीक है भैया, कोई दिक्कत। तो हो जाएगा 3.14 बट्टा के 4 और माइनस के हाफ। क्या कोई दिक्कत है किसी को, तानी मानी। अच्छा, लघुत्तम ले लीजिए, इसको ले लें कि ना लें। आइए 4 लघुत्तम, 100 के 12 ले दीजिए। तो 3.14 माइनस 2 दूनी के 4 तो 2। क्या कोई दिक्कत है, नहीं समझ में आया। याद देखिएगा 100 गुना और रुपया वाला रुपया में या पैसा वाला पैसा में, तो ये रुपया है 3 रुपया में 2 रुपया निकाल लीजिए, 14 है जी, ठीक है, बटा में, ठीक है। देखिए एगो बात याद रखिएगा, दशमलव वाला गुना बड़ी आसान होता है, ये 100 वाला है ना तो बहुत आसान है। ये जो अंश न है तो ये ग्राम गुना होगा न किरा में, कर दे गुना। देखिए 2 जीरो है तो ये 2 को पॉइंट भाग गया तो बन गया खाली 114 बट्टा में 4। अब काटिए, आंसर बन के तैयार। देखिए काम करें, 4 दूनी के 3 आएगा और 3 पर 4 34 का 1000, तो 8 चकोत 32, 2 आएगा, 4 पचे इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एक आंसर बन के तैयार हो गया। क्या कोई दिक्कत है आंसर देखो है। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का, और लघु वाला कितना लाए थे, तो 3.14 गुना आर के जगह पर 100, 10 गुना 10 होता है ना, 2 8 5 10 का 100 तो हो जाएगा 314, ठीक है, 2 8 5 घटाइएगा इसको, 10 में से 5 जाता, बोलो, और बचेगा 3, 13 में से 8 जाता 5, 13 में से 8 5, और बचेगा
30, 30 में 2 जाता 28, तो अंतर है। चलिए उतारिए। किसी को दिक्कत है? आप में तो उतारो। कुछ पूछना है? पूछेगा। अच्छा शिविर जी पूछेगा, पूछना मुनि है। अरे तोरा नेवा हम जानते नहीं हो, तोरा फिर से लोग कर चुकी। देखिए जी, यहाँ देखिएगा एक वृत्त है, चाहे और त्रिज्या 10, त्रिज्या 10, यहाँ पे 90 डिग्री कोण बनाया। तो हमने क्या किया संगत, और जब तक ला कुछ ना कहे, खाली वृत्त खंड कहे, तो समझो कि लघु मांग रहा है। क्या मांग रहा है? इसमें लिखा है संगत वृत्त खंड, हमें संगत को मान लिया लघु। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से, टोटल का क्षेत्रफल में से त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल घटा दें, इसको घटा दिए। तो इसका फॉर्मूला हो गया ये थीटा बटा 360 पाई स्क्वायर और माइनस हाफ गुना साइन थीटा गुना आर स्क्वायर। इससे जब बनाए हैं तो देखो यहाँ पर आर स्क्वायर, आर स्क्वायर दोनों में, तो 100 हम ले लिए कॉमन, 10 आई 90 हो गया। थीटा लाए 90, 360 गुना इतना माइनस हाफ इंटू साइन थीटा, एक वैल्यू तो 1, तो आधा में गुना करेंगे 1 साधे रह जाएगा। और काट फुट के लाया तो 3.4 बटा 4 और हाफ, लघुत्तम ले ली मुनि, तो घाट घुट के आया देखो 100 गुना 1.14। ठीक है, इसको भगा दें तो हो जाए खाली 114 और बटा 4 काटें तो कट गया। अब इसको निकालो ऊपर वाला। अब ही कहा कि हमने दूसरा का मैथ में